हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इन मेल टेस्टिस फॉर्म्स ड्यूरिंग। देखो क्वेश्चन में बोला है कि मेल के अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कब बनती है। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज स्पर्मियोजेनेसिस, थर्ड इज ग्रोथ फेज एंड द फोर्थ वन इज मैच्योरेशन फेज। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं? तो देखो वो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में अल्टीमेटली जो सेल बनती है दैट इज स्पर्म, तो उसमें इंटरमीडिएट सेल बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो हम देखते हैं कि मेल के अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं थ्री मेन फेजेस आती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो अगर हम देखें इनिशियली जो सेल होती है दैट इज दी स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम के अंदर हम देखते हैं स्पर्मेटोगोनियम में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम में मल्टीप्लिकेशन से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन्स दी सेम, डिप्लॉइड रहेंगे ये। ठीक है, माइटोटिक डिफरेंशिएशन चलता है और ये जो फेज होती है दैट इज दी मल्टीप्लिकेशन फेज। ये कौन सी फेज है यहाँ पे? ये है पहली फेज है, ये मल्टीप्लिकेशन की फेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, फर्दर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोटिक डिवीजन चलेंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोटिक डिवीजन चलते हैं, मियोटिक डिवीजन या मियोटिक या मियोसिस डिवीजन फर्स्ट चलेगा तो यहाँ पे फॉर्म होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगी यहाँ पे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एज वी नो मियोटिक डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? बिकम हाफ, तो ये क्या हो जाएगी? हैप्लोइड हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फर्दर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रही है, तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो रही है? इसकी फर्दर ग्रोथ हो रही है। तो ये जो फेज आती है सेकेंड वन इज द दैट इज द ग्रोथ फेज। ठीक है, क्या आएगी? ग्रोथ फेज। तो अब देखो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की ग्रोथ होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्दर हम देखते हैं मियोटिक डिवीजन क्या चलेंगे? सेकंड चलेंगे। और मियोटिक डिवीजन जब सेकंड चलते हैं तो क्या बनेगी? मियोटिक डिवीजन सेकंड चलते हैं तो यहाँ पे स्पर्मेटिड बन जाती है। एंड मियोटिक डिवीजन सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस डिवीजन, सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स दी सेम। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी फेज चलती है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है मैच्योरेशन फेज में। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की ग्रोथ हो रही है तो फिर कौन सी फेज आती है? तो उसके बाद जो फेज आती है दैट इज दी मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ पे थर्ड जो फेज आएगी दैट इज दी मैच्योरेशन फेज। ठीक है, कौन सी फेज आएगी? मैच्योरेशन फेज। और स्पर्मेटिड से फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होके क्या बन जाते हैं? स्पर्म्स बन जाते हैं। ठीक है, स्पर्म बोल दो या फिर इसे हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ बोल दो। और ये भी क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं एंड दीज आर मोटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दिस वन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि कब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं मैच्योरेशन फेज के दौरान। ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली मैच्योरेशन फेज। और हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन कब होगा, स्पर्मियोजेनेसिस कब होगा और ग्रोथ फेज कब आएगी। एंड हियर फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन 4। Okay, hope you understand this concept. Best of luck.